धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में जैन धर्म के ग्रंथ ज्ञानार्णव का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत 12 भावना का स्वाध्याय चल रहा है और उसके अंतर्गत आज हम स्वाध्याय आरंभ करेंगे लोक भावना का। स्वाध्याय आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिने कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणहुगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपाक्षि तीर्था सरस्वती अर्थो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कालुष विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनय प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री ज्ञानार्णव। एतन्मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनासारमासाद आचार्य श्री सुखचंद स्वामी जी विरचितम् टीकाकार 105 शुल्लक श्री सहजानंद वर्णी जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधानतः श्रृण्वन्तु। लोक भावना श्लोक नंबर 222। यत्र भावावलोक्यन्ते ज्ञानाविश्य चेतनतरा जीवदया सलोक शातलोको नव स्मृत। जहाँ पर ज्ञानियों के द्वारा चेतन और अचेतन जीव आदि जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश व काल पदार्थ देखे जाते हैं वे लोकाकाश तथा उसके आगे उक्त 6 द्रव्यों से शून्य अलोकाकाश माना गया है। लोक स्वरूप का दिग्दर्शन 12 भावनाओं में लोक भावना का वर्णन किया गया है। लोक किसे कहते हैं? जितने आकाश में चेतन और अचेतन पदार्थ देखे जाएं उसको लोक कहते हैं और उसके परे जो वह आलोक है। लोक शब्द का अर्थ है देखना। जैसे हिंदी में कहते हैं ना, क्या तुम लुक लुक कर देखते हो तो लुक धातु को देखना अर्थात अर्थ है और लुक से बना है लोक, यानी जहाँ पर सभी पदार्थ देखे जाएं तो उसका नाम है लोक और उससे बाकी जितना भी बचा हुआ है चारों ओर वह है अलोक। लोक में जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य हैं और आलोक में केवल आकाश है। तो जहाँ 6 द्रव्य पाए जाएं उसका नाम है लोक और जहाँ बाहर जितना भी आकाश बचा है वह सब है आलोक। तो लोक की कैसी रचना है, लोक को किसने बनाया है अथवा नहीं बनाया है, वह लोक कब से चला आ रहा है, किसके बल पर चला आ रहा है, इस लोक के कैसी संरचना है, कैसा आकार है और लोक में बहुधा काम क्या हुआ करता है, इन सब बातों का वर्णन लोक भावना में आएगा। लोक भावना का उपलब्ध मुख्य शिक्षा कि लोक भावना भाने से शिक्षा यह मिलती है कि आत्मन इस लोक में जो जितना बड़ा है इसमें एक भी प्रदेश ऐसा नहीं बचा है जहाँ यह जीव अनंत बार पैदा ना हुआ हो और ना मरा हो। जब इस लोक में प्रत्येक प्रदेश पर
अनंत बार पैदा हो चुके, अनंत बार रह चुके और इस लोक में अनेक बार अनेक समागम हुए, तब कहाँ ममता करते हो? जिसे किसी जीव से किससे ममता करते हो? जहाँ जीव वह दुखी है, जिसके ज्ञान की पुष्टि नहीं बन रही है और जिसके ज्ञान की दृष्टि बनी है वह सुखी है। धन वैभव से सुख शांति नहीं मिलती, जितनी ज्ञान की ओर अपनी निगाह हो उतना तो आनंद है, और जितनी अज्ञान में जैसे बात वह सब क्लेश है। तो धन से सुख होता तो देख लो करोड़पति तो दुखी और कोंचा लगा करके अपने बच्चों का पेट पालने वाला गाते हुए बड़ी मस्ती में मिलेंगे। तो धन से सुख नहीं है, यह तो अपने अपने ज्ञान की बात है। तो लोकाकाश लोक भावना भाने से यह शिक्षा मिलती है। तो अब इस लोक भावना के संबंध में आकार कैसा है, इसमें क्या वर्णन करते हैं, तो अगले श्लोक में पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 223। वेष्टिते पवनई प्रांत महावेग महाबलई त्रिभुवनस्नाकीर्णो लोकस्थला तरुस्थिता। कि अंत में अतिशय वेगशाली प्रबल 3 वायुओं से घनावत घनोददादिवात और तनुवात। कौन सी 3 वायु है? घनावत, घनवात, पहली वायु घनवात, दूसरी घनोदधिवात और तीसरी तनुवात। इन 3 वात बलों से वेष्टित एवं अधोलोक, मध्यलोक व ऊर्ध्वलोक 3 लोकों से व्याप्त वह लोक ताल वृक्ष के समान अवस्था वाला है। अभिप्राय यह है कि यह लोक उक्त 3 बलों से सर्वत्र इस प्रकार से वेष्टित है, जिस प्रकार से कि वृक्ष त्वचा वाकला से सर्वत्र वेष्टित रहता है। जिस प्रकार वृक्ष छाल से वेष्टित रहता है, उसी प्रकार से यह लोक 3 बलों से वेष्टित है। लोक का आकार, लोक की रचना एक सीधे ढंग से समझना चाहें तो ऐसा ख्याल करें कि लड़के बराबरी के एक पीछे एक खड़ा हो और वे सातों लड़के पैर फैलाए हों और कमर पर हाथ रखे हों, और जो शकल उस समय उस बाल सेना की बनती है वही शकल लोक की है। जैसे मान लो एक लड़का इतना ऊंचा है, उस ऊंचाई के 14 भाग मान लो, 14 राजू ऊंचा लोक है। तो जितनी ही ऊंचाई इन बालकों की है, तो जितना लंबा बालक है उसके आधी चौड़ाई उसके पैर फैला लो। मानो 7 राजू नीचे खड़ा है और नीचे सब जगह टहनियों के पास 7 राजू है, क्योंकि 7 बालक खड़े हैं। तो सामने से देखने पर यूँ दिखेगा कि सामने से 7 राजू है और ऊपर घटते हुए 1 राजू है। ऊपर घटते घटते रह गया और इतना शुरू हुआ तो कुछ बाहर चल कर के 5 राजू हो गया।
और जहाँ तक कूहनी टेहनी है और ऊपर घटते घटते एक राजू रह गया। तो सामने से तो यूँ दिख रहा है, पर बगल से देखें तो सब जगह 7-7 राजू है। तो यह तो है लोक की रचना। इस लोक के अंतरिम भाग में क्या है, कैसे यह लोक सदा हुआ है, और इस लोक के अंतिम भाग में सर्वत्र चारों ओर 3 प्रकार की हवाएं हैं। उन हवाओं का नाम है घन वात बलय, घनोदधि वात बलय, तनु वात बलय। तो लोक के बिल्कुल अंत में पतली हवा है और झमोली मझोली, फिर भीतर खूब दृढ़ हवा है। तो इन हवाओं का फैलाव है। हवाएं 3 प्रकार की हैं जिनसे यह लोक सदा हुआ है। इसके आकार को हम ताड़ वृक्ष के आकार की तुलना कर सकते हैं। जैसे ताड़ वृक्ष नीचे से तो चौड़ा रहता है और फिर घटकर पतला हो जाता है, फिर बढ़ता है और फिर अंत में जाकर के ऊपर से घट जाता है। इस प्रकार आकार वाला यह लोक है। लोक समागम के यथार्थ निर्णय से विषाद का अनावकाश। तो आजकल के लोग जितनी दुनिया मानते हैं वह दुनिया तो यूँ समझिए कि जैसे लाख कोस की ज़मीन के बीच में एक पानी की बूंद पड़ी हो, इतनी बड़ी है। लोक को इस परिचित दुनिया का अनंत गुना है। लोक कितना है? इस परिचित दुनिया का अनंत गुना है। और उस लोक के प्रत्येक स्थान पर हम और आप होकर आ गए हैं। और इस लोक में जितनी भी समागम हैं उस समागम कई बार मिल चुके हैं। जगत में जितने जीव हैं वे सब जीव मित्र बन चुके हैं और वे सब जीव शत्रु बन चुके हैं। जिसे हम शत्रु के रूप में देखते हैं वह कितनी भी बार मित्र रह गया है, और जिसे आज मित्र के रूप में देखते हैं वह कितनी बार हमारा शत्रु रह आया है। और वास्तव में ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, लेकिन समागम सबका अनेक बार हुआ है। तो ऐसा जान करके यह ख्याल करो कि वर्तमान में जो भी समागम मिले हैं वे सब भी हमारे कुछ नहीं हैं। ऐसे ऐसे समागम तो अनेक भवों में मिलते आए हैं, बिछुड़ते आए हैं। जो अपने जीवन में पहले मिले समागमों में राग बनाएगा, स्नेह बढ़ाएगा, तो निश्चय है कि जो कुछ मिला है उसका वियोग जरूर करेगा। और किसी के टाले नहीं टल सकता वियोग। पर जब वियोग होता है तो कितना दुख उठाना पड़ता है। तो इस रागी को तो वियोग के समय में हमें क्लेश ना हो ज़्यादा, इसका अभ्यास अभी से करना चाहिए। जब तक संयोग है, समागम है, तब तक भी भावना बना लो मेरा कहीं कुछ भी नहीं है, मेरा तो मात्र मैं आत्मा हूँ। यह है आत्मा की असली कमाई। जो इस भाव को भाता है कि मैं मात्र मैं हूँ, उसकी असली कमाई है। जिसका नाम समागम हुआ, जिसका समागम हुआ उन सबका वियोग होगा। तो उस भावना के कारण पहले से जो अभ्यास है ना, वह वजह से दुख ना होगा। श्लोक नंबर 224। निष्पादित शनिकापि नैव निबोध धृतवस्था ने भग्ने किन्नवान धरो गगने से स्वयं स्थिता। वह लोक ना किसी के द्वारा ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न किया गया है, ना किसी के द्वारा विष्णु के द्वारा रक्षित है, ना किसी के द्वारा शिव के द्वारा नष्ट किया जाता है, किंतु
वह आकाश के मध्य में आधार से रहित होकर के स्वयं स्थित है। लोक की अनादि निधनता। तो अनेक पुरुष इस लोक की रचना के संबंध में बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं। कोई कहते हैं कि ईश्वर ने बनाया है, कोई कहते हैं कि जहाँ पहले समुद्र था सूर्य भी ही था तथा वह पानी हट गया, पृथ्वी पैदा हो गई, फिर उसी समुद्र को जो जानवर रहते थे वे ही विकास को प्राप्त होकर के पक्षी बन गए, पशु बन गए, फिर मनुष्य हो गए। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ, पर यथार्थ बात यह है कि यह लोक किसी के द्वारा बनाया गया है ही नहीं, यह तो अनादि निधन है, चला आया है। कल्पना करो, आप लोगों का कोई पिता है तो है ही, पिता बिना तो पैदा नहीं हुए। अब उस पिता का भी कोई पिता होगा, यूँ ही लगाते जाओ कोई पिता ऐसा ना मिलेगा जो बिना पिता के हो। तो पिता की परंपरा जब सोचते हैं तो मालूम होता है कि यह आरंभ से ऐसा ही चला आया है। किसे बताएं कि सबसे पहले पिता कौन था, और कि जिसके बाप ही ना हुआ हो। आज तो वृक्ष खड़ा है, वह किसी फल से ही पैदा होता हुआ है, और वह फल वृक्ष से ही फल पैदा होता है। तो जैसे वृक्ष और बीज की परंपरा अनादि से है, ऐसे ही समस्त लोक, समस्त पदार्थ अनादि से बने हुए हैं। दूसरी बात यह सोचो कि कोई पदार्थ बनता है तो कुछ था पहले, उससे ही तो बना है। घड़ा बना तो पहले मिट्टी थी। तो कुछ भी बीज बने तो असत्य से नहीं बनती, कुछ सत्य से उसमें बनती है। तो नया सत्य कभी उत्पन्न नहीं होता, जो है वह ही कुछ और हो जाए, कुछ ऐसा तो होता ही नहीं है। तब जितने जो कुछ पदार्थ हैं हम आपको दिखते हैं वे सत हैं और अपने आप सत हैं, अनादिकाल से वे सत हैं, और पदार्थ के समूह का ही नाम लोक है। जहाँ जगह का नाम लोक नहीं है, जगह भी एक पदार्थ है, तो पर पदार्थों के समूह का नाम लोक है। इस लोक को किसी से उत्पन्न नहीं किया गया, वह तो अनादि निधन है। तो तीनों बात बलों के आधार पर लोक की स्थिरता। कोई पुरुष ऐसा मानते हैं जिसे बनाया तो किसी ने नहीं है, किंतु किसको कोई थामे हुए है, किंतु इसको कोई थामे हुए है। कोई मानते हैं कि वह पृथ्वी कीली पर थमी हुई है, कोई कहते हैं कि पृथ्वी शेष नाग पर थमी है, परंतु थमी किसी पर नहीं है। यह पृथ्वी के चारों ओर जो 3 प्रकार की हवा है, वह हवा पर सब सदा हुआ है। एक ठेले में 250-300 मन का भार लादा जाता है, और वह ठेला रखा है पहियों पर। तो पहियों में क्या है, हवा। तो हवा में कितनी शक्ति है जरा अंदाज करो। कहने की तो यूँ ही लगता है कि हवा है, हवा में क्या शक्ति है। और देख लो, मोटर ठेले के पहियों में हवा भरी रहती है, तो बहुत बोझ होने पर भी पहिया नरम नहीं होते हैं। तो हवा में कितनी ही भार झेलने की सामर्थ्य है। फिर यह जीन लोक 3 लोक के भार को झेलने वाली समान हवा नहीं है। यह हजारों धनुष की मोटी हवा है, और
उन हवा पर यह लोक सदा हुआ है। इसे सीधे ही भी रखा नहीं रखा है। क्यों कोई लोग मानते हैं कि यह लोक कछुए की पीठ पर है, तो कच्छप अवतार मानते हैं। वे मानते हैं कि कछुए पर यह पृथ्वी सीधी सदी है, तो उनको यह जचा कि कछुए की पीठ बड़ी कड़ी होती है और उस पर कितना भी वजन रख दो, कछुआ अपनी चोंच अगर बाहर डाल ले तो फिर कितना ही कछुआ अपनी चोंच अगर भीतर डाल ले तो फिर उस पर कितना ही डंडे मारो, उसको कुछ भी असर नहीं होता। तो उसका जो गला निकला रहता है वह बहुत कोमल होता है और उसमें जरा सा भी घात हो जाए तो मरने की नौबत आती है। तो कछुए की पीठ बहुत दृढ़ होती है। पुराने समय में लोग कछुए की पीठ की ढाल बनाते थे, जिस पर तलवार चलाते तो असर नहीं होता था। तो सोचो कि ऐसा कौन सा जानवर है जो अपनी पीठ पर इतनी बड़ी ज़मीन को लादे हुए है। कोई लोग मानते हैं कि कछुए की पीठ पर यह लोक सदा है, कुछ लोग मानते हैं कि यह लोक शेषनाग के फण पर ठहरा है, पर यह उनका कोरम भ्रम है, बिल्कुल कोरा भ्रम है। यह तो स्वयं सत्य है, किसी जानवर पर नहीं सदा है। 3 तरह की हवाएं हैं, उस हवा पर सदा हुआ है और इसका आधार कुछ है ही नहीं। अथवा तर्कणा क्यों करते हो कि बिना आधार के यह लोक आकाश में कैसे ठहरेगा, तो भग्न हो जाएगा। भग्न नहीं होता, निराधार है। तो वह तो आकाश के बात बलों के आधार पर स्वयं अपने आप ठहरा हुआ है। यह लोक आत्मज्ञान, बिना लोक के भ्रमण की शांति का अभाव। तो इस लोक में यह जीव अपने आत्मा का ज्ञान ना पाने के कारण अब तक भ्रमण करता आया है। इस लोक में जितने प्रकार के शरीर हैं उनको गिनाया नहीं जा सकता। असंख्यात प्रकार के शरीर हैं, उन सब शरीरों में यह जीव जन्म ले चुका है और अज्ञानवश भ्रमता चला आया है। इस जीव से सदा के लिए शरीर और ये कर्म छूट जाएं, इसका कोई उपाय है? मूल में तो वह भेद विज्ञान है। हम अपने को सबसे जुदा समझ लें और यूँ शरीर और कर्म से जुदा हो जावें। हम तो करें पर द्रव्य से प्रीति और चाहें कि इनसे छुटकारा हो जाए, तो कैसे छुटकारा हो जाएगा? तो यह लोक है, अनेक पदार्थों का समागम है। यह सब एक मेले की तरह है, आज आए कल चले जाएंगे, सदा कोई ठहरने वाला नहीं है। यह बड़ा विवेक है जो ऐसा मानता है कि मेरा तो देह भी नहीं है, मेरा तो मात्र मैं आत्मा हूँ, तो इस मान्यता के मरण का भी भय नहीं करता है। तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसमें इससे पहले इससे ऐसा लगे कि अब तो हमारा मरण होने वाला है। अरे तो मरण होने का क्या नाम क्या है? इस देह को छोड़ करके चले गए, देह को छोड़ करके चले जाएं और इसमें हमारा नुकसान क्या हुआ? चले गए, बल्कि देह पुराना हो गया, बड़े दुख का कारण था, अब इसे छोड़कर जा रहे हैं। अब कोई नया देह मिलेगा तो उसमें नुकसान क्या हुआ? यह सब घर वैभव छूटा जा रहा है। बहुत चाव से 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनाया है, बड़े ठाठ से रहन सहन था, अब एकदम यहाँ से जाना पड़ रहा है। अरे जाना पड़ रहा है तो क्या हानि है? ममता से जाएं, समता से जाएं तो यहाँ से भी बढ़िया कीमती मकान वैभव मिलेगा। और ना मिले, यहाँ पर भी क्या मिला था? केवल मिलने की कल्पना ही तो कर रहे थे।
यह तो जैसा अकेला था वैसा ही है, वह अकेलापन रहेगा। तो अपने को सबसे निराला अकेला ज्ञान स्वरूप समझने से जीव को शांति मिलती है, आनंद मिलता है। और वास्तविक बात यह है कि लो छूटा तो जा ही रहा है, यह सब पर छूटा जा रहा है तो छूटने दो। जब तक पास में है तब तक भी मेरा नहीं है, मेरा तो मात्र मैं आत्मा हूँ। ऐसी भावना बने तो समझो कि हमारी लोक भावना सफल है। लोक भावना से स्पष्ट शिक्षाएं। इस भावना में हम कोई शिक्षा ग्रहण करें तो प्रथम तो यह है कि लोक में कोई प्रदेश ऐसा नहीं बचा जहाँ अनंत बार जन्म मरण ना हुआ हो, फिर क्षेत्र का क्या लालच करना। दूसरी बात यह जान ली समझिए कि यहाँ जो कुछ भी समागम मिला है वह समागम तो अनेकों बार मिल चुका था, और जो वैभव मिला है इसे भी अनेकों बार भोग चुके थे। यह कोई अनूठी संपदा नहीं है और फिर सदा रहने वाला भी नहीं है। क्षणिक आए हैं और विघट हो जाएंगे। तो जो क्षणिक में विघट हो जाए ऐसी संपदा में ममता करने से क्या लाभ है। बड़ा विवेक चाहिए। ज्ञानी पुरुष के बहुत बड़ा साहस होता है। जगत चाहे किसी रूप परवर्ते, किंतु ज्ञानी जीव अपने साहस को नहीं छोड़ता। ज्ञानी में भय उत्पन्न नहीं होता, जो होता है मात्र ज्ञाता दृष्टा रहता है। तो यह शिक्षा लेना है लोक भावना भा करके कि हमें संयोग के केवल काल से भी पदार्थों में राग ना करें और यथार्थ बात जानते रहें कि मेरा तो यहाँ कुछ भी नहीं है, मेरा ही स्वरूप मेरा है, जो मुझसे कभी अलग ना हो। अब लेते जाइए और वैभव को प्रकट अलग अलग होता जाता है, अलग भी दिख रहा है। यह देह भी अलग होगा, ऐसा हमने अनेकों बार देखा है। अनेक लोग मर गए पर वह देह साथ में कभी नहीं गया। लोग इस देह को देख करके सजीव अवस्था में प्रेम और मोह करते हैं। जीव के निकल जाने पर यह देह को निष्ठुर होकर के जला डालते हैं, और इसमें निष्ठुरता की बात ही क्या है। उसे समझ रहे हैं कि यह तो निर्जीव है, तो देह भी मेरा नहीं है, वैभव भी मेरा नहीं है, कर्म मेरे नहीं है, कामादिक विकार मेरे नहीं हैं। मैं तो केवल एक ज्ञान स्वरूप आनंद रूप हूँ। मेरी दृष्टि आए तो हमारी 12 भावना सफल है। लोक भावना का पुनः स्मरण। लोक भावना में लोक का स्वरूप दिखाया जा रहा है, ना इसे किसी ने बनाया है, ना किसी ने इसे कंधे पर धरा है, ना किसी ने कभी भग्न हुआ है, ना गिरा है, ना मिटा है। आधार भी कुछ ना था, पर हाँ आधार सबसे बड़ा है। 3 प्रकार के बात बलियों का, तो उन बात बलियों के आधार पर यह लोक टिका हुआ है, जहाँ पर जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 प्रकार के द्रव्य रहते हैं। ऐसी लोक की भावना करके, लोक का विचार करके हम ऐसा प्रतीति में लेते रहें कि इस लोक में कहीं भी कुछ भी सार वस्तु नहीं है, मेरा सार तो मुझ में ही है। इसलिए इसे ही ज्ञान स्वरूप आनंद की भावना करना चाहिए। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तुहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र।